हेलो एवरीवन, वेलकम टू AB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 10th क्लास एंड साइंस अध्याय नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यह आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार की होती है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये हम डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लास हमारी कक्षा 10 के साथ साथ हरियाणा CAT एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो NCERT से हमारे साइंस से 15 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। 10th लेवल का जो पेपर होना है साइंस का, वो CAT एग्ज़ाम का, तो इसमें जो हमारी 15 नंबर की जो साइंस आएगी वो हमारे यहाँ से कवर होगी। तो ये जो क्लास रहेगी हमारी 10th क्लास के साथ साथ जो CAT एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिभाषा रहेगी रासायनिक अभिक्रिया की, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उससे क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। सबसे जो पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो हमें समझ आ गई कि जिसमें जो परिवर्तन होता है तो वो क्या होगी, परिवर्तन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा, अभिकारक है उसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमें नोट यही करना है कि क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के बाद वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया किससे होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो वो क्या बनेगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। रासायनिक अभिक्रिया बनेगी तो उसमें कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं जी, 2 भाग होते हैं। क्या नोट करना है हमें, 2 भाग रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। कौन कौन से, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किससे कहते हैं, उत्पाद किससे कहते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे क्या कहते हैं हम, जब भी जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो हमारी परिभाषा रहेगी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा रही। और ये पूछा जा रहा है इसमें अभिकारक किसे कहते हैं। लगभग जो क्या हो रहा है, मिलजुल रही है, वो रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक है। जो उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा वो सेम सी है कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है उससे हम कहते हैं जी रासायनिक अभिक्रिया। और जिस पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक जो परिवर्तन होता है, जिसमें कुछ चेंज होता है, बदलाव होता है, तो उससे क्या कहते हैं हम, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक है। और इसके बाद जो परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ बनेगा, परिवर्तन होने के बाद नया जो पदार्थ बनता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में, उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था पहला कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा
कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक जो परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अभिकारक किसे कहते हैं, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक जो परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है उत्पाद किसे कहते हैं, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होने के बाद जो भी नया पदार्थ जो बनता है उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शब्द समीकरण, क्या है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा, शब्द समीकरण में जो हमारा आंसर आएगा, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य के एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है उससे क्या कहते हैं, हम शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो हमारी होती है शब्द समीकरण, एक होता है वाक्य विवरण, एक होता है सूत्र के माध्यम से हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना। ये भी हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण, वाक्य समीकरण क्या हो जाएगा, वाक्य जो समीकरण हमारा होगा वो होगा, वाक्य जो समीकरण होगा, वाक्य समीकरण तो हमारी परिभाषा रहेगी, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है हमारा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दहन कराने पर हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। परंतु उसकी बजाय हमें क्या लिखना है, शब्द समीकरण में लिखना है, किसमें, शब्द समीकरण में। तो उससे हम कहेंगे, शब्द समीकरण में हम कहेंगे अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर, मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो हमारा ये पॉइंट था, ये क्लियर हुआ है कि अभिकारकों के मध्य क्या लगाना है हमें, और उत्पाद के मध्य क्या है, एक तीर है, एरो का निशान लगाना है, और जो एरो का जो निशान है, तीर का निशान, वो किसको दर्शाएगा, उत्पाद को दर्शाएगा। तीर का सिरा है वो किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसकी ओर ध्यान दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है उत्पाद की ओर, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन कौन कौन से, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया और उत्पाद के मध्य तीर का जो निशान है वो किसकी ओर दर्शा रहा है, तो उत्पाद की ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण में जो अभिकारकों और उनके मध्य तीर का उत्पाद है वो तीर की ओर दर्शा रहा है, तीर है जो एरो का जो निशान है उत्पाद को दर्शा रहा है। फिर जो हमारा पॉइंट रहेगा तीर का सिरा, शब्द समीकरण की ही पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच क्या लगाएंगे, योग प्लस का निशान, क्या लगाएंगे, जो अभिकारक है उसको लेफ्ट हैंड साइड और प्लस का निशान लगाएंगे, और चिन्ह लगा के उनके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, चिन्ह क्या होगा, एरो का निशान लगा के हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। दाएं बाईं ओर एलएच और दाईं ओर क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है वो किसको दर्शा रहा है, उत्पाद को, लेफ्ट हैंड साइड है बाईं ओर है वो क्या दर्शा रहा है हमें, अभिकारक। नेक्स्ट जो पॉइंट है शब्दों की जगह, शब्दों की जगह हमें किसको दर्शाना है, रासायनिक सूत्र में, किस में दर्शाना है जी, रासायनिक सूत्र में। तो उसकी जो परिभाषा रहेगी, रासायनिक सूत्र के माध्यम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना है तो उसमें समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है।
जितना भी छोटा से छोटा फॉर्म है उसके द्वारा हम उसको इतना आसानी से उपयोगी है हम बना सकते हैं और उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, जो एरो का निशान है उसके बाद जो हमारा उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में अगर लिखते तो हमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे होता। वाक्य में इसको लिखते हैं तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दहन कराने पर तो हमारा जो उत्पाद बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये हो गया वाक्य के रूप में। शब्दों के रूप में हो गया तो उसके मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सिंबल में क्या दर्शाना है इसको, Mg प्लस O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी एक रासायनिक समीकरण होगी वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। जब भी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या वो दोनों ओर है समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, हमें कंकाली जो समीकरण कहेंगे वो कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को। किसको कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे, कंकाली कहेंगे। जैसे Mg प्लस O2 है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें क्या है हमारा, क्या ये हमारी संतुलित है, नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों, इसके पीछे क्या लगा O2। अगर हम इसके क्या करेंगे 2MgO और 2MgO, तो ऐसे करेंगे तो Mg भी हमारा संतुलित है और Mg भी यहाँ और O2 भी संतुलित है, तो ये हो जाएगी संतुलित। परंतु ये पहले क्या असंतुलित है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित होती है तो उसको क्या कहेंगे, कंकाली कहेंगे। जब भी जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर देते हैं उसे क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो असंतुलित है वो हमारी कंकाली थी। जब भी हम इसको संतुलित करेंगे तो हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। अब क्वेश्चन हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता, न तो उत्पन्न होता, न ही विनाश होता। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, न तो अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन होता, न ही द्रव्यमान का विनाश होता। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद है उनके दोनों तरफ क्या होते हैं, जो द्रव्यमान है वो की संख्या बराबर होती है, तत्वों की भी संख्या वो बराबर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या वो समान रहती है। ये क्या है, हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर है कंकाली जो समीकरण है उसको किस मेथड के द्वारा संतुलित किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हमें संतुलित किया जाता है, या इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से हम संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमने जाना है वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, और जब कंकाली को संतुलित कर देते हैं तो वो कौन सा मेथड है, ये हमने आज की इस वीडियो में अध्ययन किया था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।